साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की इसराइली हिरासत से रिहाई के मामले पर दफ्तर खारजा ने अहम पेशरफ से आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की वजारत खारजा उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में मौजूद अपने सिफारत खाने के जरिए साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की बाहिफाजत वापसी के लिए अंत तक कोशिश कर रहे हैं। बरादर मुल्क उर्दन की हुकूमत के कीमती ताउन से हमें उम्मीद है ये अमल आइंदा चंद रोज में कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा, हम उर्दन की बरादर हुकूमत के मसाली ताउन और फर्क दिलाना हिमायत पर तहेदिल से शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हममनसब से मुलाकात, दोनों ममालिक के करीबी बरादराना ताल्लुकात को फरोग़ देने पर इत्तेफाक, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू, फ़लस्तीन की मौजूदा संगीन सूरत हाल पर बातचीत, आलमी उमूर पर मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया को अपना दूसरा घर करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की शख्सियत की तारीफ की। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान मलेशिया की दोस्ती इलाकाई और आलमी अमन के लिए एक मुस्बत मिसाल है। पाकिस्तान मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, इलाकाई ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशिया को तरक्की याफ्ता बनाने में वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का किरदार काबिल तहसीन है। तजुर्बात के तबादले और तरक्की के लिए मुश्तरका मंसूबों के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान से हलाल गोश्त की $20 करोड़ बरामदात का खैर मकदम। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक के अमन की कोशिशों बारावर साबित होंगी। फ्लोटेला सुमूद में शामिल मजीद 29 कारकुन डिपोर्ट। इसराइली वज़ीर खारजा का कहना है, अब तक 450 से ज़ायद गिरफ्तार शुदा कारकुनों में से 170 को डिपोर्ट कर दिया। इसराइल से डिपोर्ट होने के बाद वतन वापस पहुंचने पर इमदादी कारकुनों ने इसराइली हिरासत में जुल्म सितम का इंकिशाफ किया। इमदादी कारकुनों ने इटली वापसी पर कहा, इसराइली फौज और पुलिस ने इन्हें हिरासत किया, अद्वियात से महरूम रखा। फौज के बाद इसराइली पुलिस के हाथों हरासानी का सामना करना पड़ा। हमारे साथ पुरतशद्दुद रवैया अपनाया गया, हम पर बंदूकें तानी गई। साफी होने की वजह से इनके साथ सख्त रवैया अपनाया गया। गजा जंग बंदी के हवाले से जारी अमरीकी कोशिशों में नया मोड़। हमास, इसराइल, अमरीकी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। मुज़ाकरात का महवर सदर ट्रंप का 20 नुकाती मंसूबा होगा। रोनाल्डो ड्रमर की सरबराही में इसराइली मुज़ाकराती वफ़द आज मिस्र पहुंचेगा। खलीलुल्लाह की क़यादत में हमास का वफ़द काहिरा पहुंच चुका। मिस्र की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़लस्तीनी कैदियों और इसराइली यरग़मालियों के मुजव्वज़ा तबादले पर बातचीत की जाएगी। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ भी मुज़ाकरात में शामिल होंगे। पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत के हक में बड़ा इतराफ़ कर लिया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान इन चंद ममालिक में शामिल है जिनके दिवालिया होने के खदशात में नुमाई कमी आई है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 15 माह में 2200 पॉइंट्स की बेहतरी दिखाई। दुनिया भर की उभरती मईशतों में पाकिस्तान की कारकर्दगी दूसरे नंबर पर रही। सरमाएकारों का एतमाद पाकिस्तान पर दोबारा बहाल हो रहा है। पंजाब को हालिया दिनों में तारीख की सबसे बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। ताहम पंजाब हुकूमत के बरवक्त मौसर इक़दामात की बदौलत मुमकिना नुकसान कम हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत अब तक 90,000 घर तामीर किए जा चुके हैं, जो बेघर होने वाले अफराद के लिए एक बड़ी सहूलत है। उनका मज़ीद कहना था, पंजाब एक बड़ा मनसूबा है और इसने हमेशा मुल्क में बड़े भाई का किरदार अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर मेहदी शाह ने वज़ीर आला सिंध को आगाह किया, हालिया शदीद सैलाब के बाइस गिलगित बल्तिस्तान में 1260 घर मुकम्मल तबाह। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की और सिंध हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल कोयटा में जलसा करने का ऐलान कर दिया। सूबाई सदर दाऊद शाह काकड़ ने कहा, कल कोयटा हॉकी ग्राउंड में मरकजी जलसा होगा। जलसे के लिए अदालतों से इजाजत लेंगे। मुल्क और खुसूसन बलोचिस्तान के अमन अमान की सूरत हाल हम सब के सामने है। हमारे कारकुनों पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए।
सेहत कार्ड प्लस हकीकी मायनों में अवामी फलाह बहबूद का मंसूबा है। मौजूदा हुकूमत के 1.5 साल अरसे में 16,70,000 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया जा चुका है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने अपने बयान में कहा, अवाम को सेहत की मुफ्त सहूलियात की फराहमी पर मजमूई तौर पर 57 अरब रुपए खर्च किए। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना था, कार्ड के जरिए OPD मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का आगाज हो चुका। कार्ड के तहत मुफ्त OPD का आगाज जिला मर्दान से किया गया, जिसे जल्द सूबे के दीगर अजला तक तौसील दी जाएगी। लकी मरवत में अस्करी और सिविल क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहदा हिकमत अमली की मुश्तरका अज़म का इजहार किया। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम पुलिस, सिविल इंतजामिया, दीगर अदारों के आला अफसरान पर मुश्तमिल तकरीब का इनेकाद। अमन और अमान की बेहतरी, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मरबूत हिकमत अमली पर गौर, इंटेलिजेंस शेयरिंग, दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी सख्त बनाने पर इतफाक। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने कहा, पुलिस की कुर्बानियां काबिल फ़ख्र है, सब मिलकर हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का मनशियात की रोकथाम के लिए कराची में ऑपरेशन का सिलसिला जारी। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, गुटखा मावा की खरीद फरोख्त में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, एमिनेशन, मोटरसाइकिलें, भारी मिकदार में लाखों मालिक का सामान बरामद। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाइयां लांडी, बाबर मार्केट, इब्राहिम हैदरी टाउन के इलाकों में की गई। मुल्जिमान इलाके में गैर कानूनी मनशियात के कारोबार में मुलविस थे। रेंजर्स हुकाम का कहना है, स्मगलिंग मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगे।